एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब की बल्ले बल्ले होने वाली है अर्थव्यवस्था। सुपर एक्सप्रेस वे पर अब दौड़ेगी, दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करने वाला है पंजाब। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ, क्या चमत्कार होने वाला है? भाई चमत्कार हो गया, किसान हट गए हैं शंभू बॉर्डर से, खनौरी बॉर्डर से। उन्होंने ही विकास का पहिया रोका हुआ था पंजाब का। लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा था, कारोबारी परेशान थे, और आम आदमी पार्टी जो लगातार किसानों के दुख दर्द की दुहाई देती आ रही थी। 2022 के चुनाव में तो बाकायदा किसान आंदोलन को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। उन्होंने कल देर शाम और रात तमाम बड़े जो किसान नेता थे 400 दिन से 13 फरवरी 2024 से इन दो जगह पर बैठे हुए थे कि मेहनत की माकूल कीमत दे दीजिए भाई। वो केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे थे, रोके गए थे वहां पर। उन्हें हिरासत में ले लिया, सब तंबू शंबू उखाड़ फेंके गए और अब रास्ते खोल दिए गए हैं, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ट्रैफिक की आवाजाही शुरू, कारोबार शुरू। पर किसान का क्या, जो वो मेहनत की माकूल कीमत मांग रहा था, कोई उसकी सुनवाई ही नहीं होगी। 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से किसान कमाए, आत्महत्या करता रहे, और कारोबारियों के या कारोबार के नुकसान की तो बात हो रही है। 2/3 जनसंख्या जो कृषि पर आधारित है, उसे जो नुकसान होता है उसकी सुनवाई कौन करेगा? कल तो बैठक भी हुई थी कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल भी थे। बातचीत हो रही थी कि भाई किसानों को क्या दिया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कैसे दी जाए। उसको लेकर 2022 में यह कमेटी बन गई थी जुलाई में, लेकिन वो प्रभावी बनने का नाम नहीं ले रही। पर किसान होता रहे परेशान। अभी तो देश में जारी है हिंदू मुसलमान का घमासान। वो प्रायोरिटी नंबर 1 पर है, राजनेताओं के भी और पत्रकारों के भी। मैं अपने ऊपर भी, अपने गिरेबान में भी झांकने को तैयार हूं। यह सही है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो अपने सवाल रखिए तैयार। तो आज मैं बात करने वाला हूं परेशान किसान की। आप कहेंगे देश में हिंदू मुसलमान का घमासान जारी है, पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। 15 दिनों से मानो देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। उसी पर विमर्श, उसी पर चर्चा, वही नैरेटिव, कोई ना कोई मुद्दा उठ रहा है और ऐसे ऐसे लोगों के बयानों को तरजीह और तवज्जो दी जा रही है जिन्हें आप और मैं पहली नजर में पहचाने भी ना। सुर्खियों में उनके नाम लिए जा रहे हैं जो टिकर पर भी खबर लायक नहीं थे। पर यही कड़वी हकीकत है। और ऐसे में किसान परेशान है तो कोई चिंता क्यों करे? बल्कि उल्टा हो रहा है, उल्टी गंगा भी बहती दिखी है, या मैं कहूं सतलज भी बहती दिखी है, क्योंकि बात पंजाब की है। लगता है कि अब वहां पर सरकार किसानों से परेशान हो गई। किसान परेशान है, इसकी कोई चिंता नहीं। किसान परेशान करने लगे हैं अब सरकार को। और शायद इसी के चलते कल चंडीगढ़ आए थे किसान। 400 दिन हो चुके हैं, या हो चुके थे, मैं कहूं आंदोलित थे ये किसान। मेहनत की माकूल कीमत मांग रहे थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाओ, सरकार ने वादा किया था, प्रधानमंत्री ने वादा किया था जब 3 कृषि कानून वापस लिए गए कि प्रभावशाली बनाया जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य को। लेकिन कोई फॉरवर्ड मूवमेंट होती दिखी ही नहीं है। जुलाई 2022 में वो कमेटी बन गई थी, हम 2025 में आ गए हैं। और कल बैठक थी, बैठक में किसान गए और बैठक से निकले और उठा लिया गया। पंजाब पुलिस ने उठा लिए और देर रात होते होते जो तंबू, जो कनात लगे हुए थे खनौरी और शंभू बॉर्डर पर, उन्हें हटा दिया गया। अब वहां पर आवाजाही के लिए रास्ता खुल गया है। आम आदमी के लिए यह बिल्कुल निसंदेह
एक अच्छी खबर है, एक राहत है, आम आदमी परेशान था। पर परेशान तो किसी को नहीं होना चाहिए ना। आम आदमी की परेशानी, मैं उसको बिल्कुल गंभीरता से लेता हूं, लेकिन 2/3 जनसंख्या इस देश की कृषि पर, खेती पर निर्भर है, और उसे मेहनत की माकूल कीमत ना दे और वो वहां बैठा रहे, सरकार बातचीत ना करे, तो बस हटा दिया जाए, खदेड़ दिया जाए। और खदेड़ने वाले कौन? आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार, भगवंत मान की सरकार, वो आम आदमी पार्टी जो लगातार किसानों की पैरवी, किसानों की दुहाई देती घूमती थी। 2022 का विधानसभा चुनाव पंजाब में इसी मुद्दे पर लड़ा गया, एक बड़ा मुद्दा था। अब वहां के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि देखिए बहुत नुकसान हो रहा था पंजाब की अर्थव्यवस्था का। हरपाल सिंह चीमा है, हम तो युवाओं के और रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और जब तक कारोबार नहीं चलेगा बिना किसी झंझट के, तो हम रोजगार कैसे देंगे? आपकी चिंता जायज है, वाजिब है। और इसमें अब आंकड़े बताए जा रहे हैं, काला सूट गुलाबी अखबार वाले अभी आपको बहुत सारे आंकड़ों का ओवरडोज भी होगा। ट्रेड एसोसिएशन है ATIU, वो कह रही है 500 करोड़ रुपए का प्रतिदिन नुकसान हो रहा था पंजाब को। पंजाब व्यापार मंडल कह रहा है 700 करोड़ का नुकसान हो रहा था, भाई रास्ता रोक दिया। और चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 500 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान। 400 दिन का मतलब कम से कम 2 लाख करोड़ का नुकसान तो हुआ ही। 700 करोड़ प्रतिदिन का अगर हिसाब लगाओगे तो 2,80,000 करोड़। अब ये तो बहुत बड़ा फिगर है, और ये नुकसान तो नहीं होना चाहिए। और अब बल्ले बल्ले हो जाएगी क्या पंजाब की, वहां पर कारोबार की, वहां की अर्थव्यवस्था की? तो एक दूसरा आंकड़ा भी है जो काला सूट गुलाबी अखबार वाले आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे। OECD व्यापार की पैरोकार, फ्री ट्रेड की पैरोकारी संस्था है, उसका कहना है कि साल 2000 से 2015 के बीच, क्योंकि किसानों को भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया गया, वो खरीदी नहीं हुई, तो सिर्फ 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। सिर्फ, ये आज से 10 साल पहले तक का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। देवेंद्र शर्मा मेरे कार्यक्रम में लगातार आते हैं, फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं देश के। उन्होंने एक अध्ययन किया साल 1971 से 2015, लगभग 45 साल का ये समय था, ये अवधि थी। एक प्रोफेसर की, टीचर की जो आमदनी थी, जो तनख्वाह थी, 150 से 175 गुना बढ़ी। किसान की आय बढ़ी 19 गुना। 19 सिर्फ। मैं एक नॉर्मल टीचर, एक प्रोफेसर की आमदनी की बात कर रहा हूं। और ताजा आकलन जो हैं वो कहते हैं कि 2022 में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीदी नहीं हुई होती है वो सिर्फ गेहूं और चावल की, बाकी तो 21 जो फसलें हैं उनका तो नाम लेवा ही कोई नहीं होता। तिलहन में तो 1 क्विंटल में से पाइया, 1 पाव सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती है। दलहन तिलहन की बात कर रहा हूं मैं। तो 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ 2022 में हुआ किसानों को। ये किसानों की, इनका जो नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? किसी की जिम्मेदारी है या नहीं है? या किसान सड़ता रहे? कोरोना काल में किसान के मजबूत कांधों ने ही देश की अर्थव्यवस्था को संभल दिया था। टैंक कर गई थी इकोनॉमी, पर 3.4% की विकास दर किसानों ने दिखाई। देश का पेट भर दिया। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज कहां से मिलता है? कौन उगाता है उसे? पर किसान भूखों मरे। और फिर तुर्रा यह दिया जाए कारोबार का नुकसान हो रहा है। आतिशी मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली की, वो कह रहे हैं आप हमेशा किसानों के साथ,
लेकिन हाईवे बंद होने से पंजाब को नुकसान, तो किसान की भरपाई कर दो। किसान कोई वहां मौज लेने के लिए बैठा हुआ है? जगजीत सिंह डल्लेवाल 100 दिनों से भी ज्यादा भूखे प्यासे, स्टेज 4 का कैंसर, वो व्यक्ति वहां पर डटा हुआ है या था, कल तो हिरासत में ले लिया गया। नेशनल मीडिया में हेडलाइन ही नहीं बनी। वो किसके लिए बैठा हुआ है वहां पर? अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं बीजेपी आप दोनों ही अन्नदाता के अपराधी। इंडिया खेमे में ही दरारें आ गई हैं। राजा वडिंग अध्यक्ष हैं पंजाब कांग्रेस के, कह रहे हैं देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब इसके भी दो पहलू हैं। किसान को अनशन करने का पूरा हक है, पर आम आदमी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर वो केंद्र सरकार से बात करने के लिए आए और उसे रोक दिया जाए तो किसान क्या करे? वहां से कोई प्राइवेट हेलीकॉप्टर तो ले नहीं सकता किसान, या उड़कर आ जाए। रोका किसने है? सरकार ने रोका। विक्रम सिंह मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं, वो कह रहे हैं लुधियाना उपचुनाव में वोट के लिए आपने यू टर्न लिया है। अब इसमें चुनावी एंगल भी आ गया है। संदीप पाठक हैं, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, चुनाव मुद्दा नहीं, किसानों के प्रदर्शन से पंजाब को तकलीफ हो रही थी, और किसानों की तकलीफ से किसी को तकलीफ नहीं। तो किसान अब घर जाएंगे, घर जाकर बैठ जाएंगे। आखिरी जो मीटिंग हुई थी पिछले महीने ही, उसमें 25 से 30 हजार करोड़ का आकलन दिया था किसानों ने सरकार को, शिवराज सिंह चौहान को, कि सिर्फ इतना अतिरिक्त खर्च होने वाला है अगर आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहना दें। और सरकार के आंकड़ों के आधार पर ही यह दावा किया गया था और इसके सबूत पेश किए गए थे। उसी को लेकर कल बैठक हो रही थी, लेकिन अब बैठक आगे फिर टल गई है। अब मई में 4 मई को बातचीत होगी जी। तो किसान क्या भगवान भरोसे हो गया है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। जारी है हिंदू मुसलमान, होता रहे किसान परेशान। हिंदू मुसलमान करना ज्यादा जरूरी है, किसान को खुश करना नहीं। और बीजेपी की राह पर आप, किसान सड़क से साफ। सुर में सुर मिला रही है क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी? कोई सीक्रेट डील भी हो गई है क्या अंदर खाने कि थोड़ा गो स्लो हो जाएगा? बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं, अभी ईडी के और केस लग गए हैं सत्येंद्र जैन पर। कोई अभयदान की भी कोशिश की जा रही है क्या? यह कड़वी हकीकत है क्या? तीखा सवाल है, पर सवाल तो हम पूछेंगे।